दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जब वो अपनी डोली से उतर करके अपने सुहाग के कमरे में सर से पांव तक एकदम अप्सरा के जैसे सज करके बैठी हुई होती है और वो अपने पति के बारे में सोच रही होती है और वो अपनी जिंदगी के पहलू के बारे में सोच रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि आज से ही मैंने बचपन की दहलीज को पार कर दिया है और आज के बाद मेरा लड़कपन की उम्र खत्म हो गई और मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। यानी कि यहीं से मेरी जिंदगी की पहली रात शुरू होने वाली है। वो अपने पति के बारे में सोच रही होती है कि मेरा पति आएगा और मैं अपने पति का पांव छूऊंगी और हमारे पति देव जी मेरी घूंघट को उठाएंगे और उसके बाद में कैसे मैं अपने पति को गिलास से भरे दूध को पिलाऊंगी। यही सब सोच करके वो सोच रही होती है कि मैं अपने पति से अपनी ज़िंदगी के बारे में नई नई बातें करूंगी और मीठी मीठी बातें करूंगी और मेरा पति मुझे अपनी बाहों में लेकर के प्यार करेगा। यही सब सोच रही होती है। उसके कुछ ही देर बाद उसके सुहाग के कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो वो दुल्हन मारे खुशी के मारे वो उठ करके बैठ जाती है। उसके बाद में जैसे ही सुहाग के कमरे में मर्द का प्रवेश हो जाता है तो वो दुल्हन उठ करके उसके पैर को जैसे ही छूना चाहती है तो वो न जाने क्यों एक असमंजस में हो जाती है और उसके पैर को छूने के बजाय वो उसके चेहरे को देखने लगती है और उस दुल्हन का मेकअप उतर जाता है, यानी कि उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और उसका जो श्रृंगार पिटार होता है वो क्षण भर में चकनाचूर हो जाता है और उसका श्रृंगार पिटार पल भर में ही मुरझा जाता है। क्योंकि दोस्तों, उसके सुहाग के कमरे में वो सोच रही होती है कि मेरा पति आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके कमरे में उसी के पति के गांव का कोई दूसरा व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं आता है उसका दूल्हा और उसके दूल्हे के बजाय उसके गांव का ही दूसरा व्यक्ति उसके सुहाग के कमरे में क्यों जाता है। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आप लोगों से हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से आपको समझाते हैं। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के झुंझुनू नामक जिले की है, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिस गांव में बहुत ही छोटे कास्ट के लोग रहते हैं और वो बहुत ही पिछड़े वर्ग में रहते हैं। यानी कि वो गांव बहुत ही ज़्यादा गरीबी और बहुत ही ज़्यादा बदहाली ज़िंदगी को बिता रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में उसी गांव में एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रामलाल होता है। उसकी पत्नी का नाम कलावती देवी होता है। दोस्तों, रामलाल की एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम ममता होता है। दोस्तों, रामलाल अपनी बेटी ममता को अफसर बनाना चाहता है और उसे एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला कराता है और उसे अच्छी पढ़ाई कराने लगता है। दोस्तों, ममता के ही कॉलेज में एक दूसरे गांव का लड़का पढ़ने आता है जिसका नाम मुकेश होता है। दोस्तों, मुकेश और ममता में दोस्ती हो जाती है और मुकेश ममता की तारीफ करता है और ममता मुकेश की पढ़ाई की तारीफ करती रहती है। दोस्तों, इनकी दोस्ती कुछ ही दिन हुए रहती है और दोस्ती के साथ साथ ये दोस्ती न जाने प्यार में कब तब्दील हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ममता जब ये बात अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, अगर आप चाहें तो उस लड़के को देख करके उसी लड़के से हमारी शादी कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद ममता के पिताजी जो रामलाल होते हैं, यानी कि उस मुकेश को जब देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मुझे खुशी है तुम्हारी पसंद पर, क्योंकि ये जो मुकेश है बहुत ही सुंदर लड़का है और बहुत ही खूबसूरत है और इसकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है। और वो कहते हैं कि बेटी, मुझे मंजूर है तुम्हारी पसंद को और मैं तुम्हारी शादी मुकेश से ही कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में मुकेश और ममता के बीच में खुशियों के ठिकाने नहीं होते हैं और ममता ये बात अपनी एक सहेली रंजना से बताती है कि रंजना, मेरी शादी एक मुकेश नाम के लड़के से होने वाली है। तो उसकी सहेली रंजना कहती है कि ममता, कौन सा वो गांव है जहां पर तुम्हारी शादी होने वाली है। जब वो कहती है कि ऐसा ऐसा गांव है जहां पर मेरी शादी होने वाली है,
रंजना कहती है कि देखो ममता, जिस गांव की तुम बात कर रही हो वो उस गांव में एक ऐसी प्रथा आ रही है कि जहां पर जिस लड़की की शादी होती है तो सुहाग रात के दिन उसका दूल्हा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसके कमरे में जाता है। यह सुनकर के ममता चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे ये सब पता। वो कहती है कि ये बहुत ही चर्चित कहानी है, ये बातें तुम ही नहीं बहुत ही लोग जानते हैं। यह सुन करके ममता कहती है कि मुझे तो इस बारे में जरा भी नहीं पता था और मेरे पिताजी को भी नहीं पता है और इस बात को मुझे मुकेश ने भी नहीं बताया। और रंजना कहती है कि ममता, तुम उस गांव में शादी मत करो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत में एक दाग लग जाएगा। उसके बाद में ममता कहती है कि रंजना, अगर ऐसी बात है तो मैं उसी गांव में शादी करूंगी और उस प्रथा को रोकना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उस गांव में न जाने कई और लड़कियों के साथ में ऐसा होता रहेगा और मैं इस काम को रोकना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद में रंजना कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद में ममता कहती है कि रंजना, मेरा तुमसे एक अनुरोध है कि जिस दिन मेरी सुहागरात होगी उसी दिन तुम्हें गाड़ी में पुलिस फोर्स के साथ में आना होगा और उस काम को रोकना होगा। उसके बाद में वो कहती है कि तब तक तो तुम्हारी इज्जत के साथ में वो न जाने क्या क्या कर चुका होगा। उसके बाद में वो कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं उससे कैसे बचूंगी, मुझे कैसे बचना है ये मुझ पे निर्भर करता है, लेकिन तुम उस रात वहाँ पर जरूर पहुँच आना। इधर उसके बाद में जब ममता और मुकेश की शादी होती है और ममता जब डोली में बैठ करके मुकेश के गांव में जब जाती है और अपने सुहाग के कमरे में बैठी हुई होती है, इधर एक ऐसी घटना घट जाती है उसी गांव में जो राहुल सिंघानिया कई लड़कों की दुल्हन के साथ में उसके बजाय वो उसकी दुल्हन के सुहाग के कमरे में पहली रात बिताता है। वो उस दिन वो अचानक न जाने कहां से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, उसके पहले राहुल सिंघानिया अपने बेटे से भी ये बात बताया था कि बेटा, इस गांव में एक प्रथा चली आ रही है कि किसी भी लड़के की शादी अगर होती है तो उस लड़के के सुहाग रात के कमरे में पहले रात मुझे जाना है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस गांव का बहुत ही बुरा दिन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में उसका बेटा कहता है कि देखिए, जब ये दिन आएगा तो फिर देखा जाएगा, अभी तो इस कमान को संभालने वाले आप ही हो। लेकिन दोस्तों, ममता और मुकेश की शादी के 2 दिन पहले ही जब राहुल सिंघानिया की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके गांव के लोग राहुल सिंघानिया के घर पे जाकर के दुख जताते हैं और कहते हैं कि बहुत ही बुरा हो गया, और उसके बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपके पिताजी हमारे गांव में जिस भी लड़के की शादी होती है उसकी दुल्हन की पहली रात आपके पिताजी बिताते थे, लेकिन आज के बाद ये काम आपको करना होगा, क्योंकि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोस्तों, उसके बाद में पूरा गांव मिल करके उसके सर पे वो ताज रख देता है और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें इस गांव की लाज बचाना होगा। दोस्तों, धिक्कार है ऐसे गांव की प्रथा को और ऐसे लोगों को जहां पर किसी भी लड़के की शादी होती है तो वो अपनी दुल्हन के साथ में वो नहीं बल्कि वो लड़का जाता है, यानी कि उस जो राहुल सिंघानिया का बेटा होता है वो जाने वाला होता है। उसके घर में ये प्रथा चली आ रही होती है, वो अगर जब वो खत्म हो जाता तो उसका बेटा और वो खत्म हो जाएगा तो उसका बेटा। दोस्तों, उस गांव को मानना है कि ये लोग भगवान है और अगर ऐसा करते हैं तो मेरी बेटे की जिंदगी खुशियों से खेलेगी। दोस्तों, उसके बाद में मुकेश की शादी होती है और जो ममता होती है अपने सुहाग के कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। वो ये सोच रही होती है आज मेरा पति आएगा या फिर वो राहुल सिंघानिया आने वाला है। लेकिन दोस्तों, राहुल सिंघानिया का बेटा जैसे ही मुकेश के घर पे आता है तो मुकेश के घर वाले उसके बेटे के पैरों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ही देर कर दी, आप ही का इंतजार हो रहा था, क्योंकि आपके पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है और इस प्रथा को आप चलाने वाले हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जाओ मेरी बहू के कमरे में जाओ और मेरे बेटे की ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरुआत कर दो, जिससे हमारे बेटे की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और हमारी बहू के पेट में जो बच्चे पैदा होंगे वो गोरे चिट्टे पैदा होंगे। उसके बाद में मुकेश के घर वाले कहते हैं
राहुल सिंघानिया के बेटे से कि जाओ आपका स्वागत है। उसके बाद में जैसे ही सुहागरात के कमरे का दरवाज़ा खोल करके राहुल सिंघानिया का बेटा उस कमरे में जाता है तो वो दुल्हन देख करके दंग हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की। उसके बाद में राहुल सिंघानिया का बेटा कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से खेलने लगेगी। वो कहते हैं कि खबरदार अगर ऐसी बातों के किए। उसके बाद में राहुल सिंघानिया का बेटा कहता है कि देखो इस गांव में बहुत लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही है कि यदि अगर हमारे घर का कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता है तो तुम्हारी ज़िंदगी में कांटे भर जाएंगे और तुम हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाओगी और तुम्हें बच्चे नहीं पैदा होंगे। यदि मैं पहली रात तुम्हारे साथ में संबंध बना देता हूँ तो तुम्हारे पेट में जो बच्चे और जो औलाद पैदा होगी वो गोरे चिट्टे पैदा होंगी और पहला बच्चा बेटा ही पैदा होगा। दोस्तों ये उस गांव का अफवाह होता है। उसके बाद में उस दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दुल्हन उसे अपने बदन को छूने नहीं देती है और राहुल सिंघानिया का बेटा कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने कपड़े का उतार करके अपनी जवानी को मुझे सौंप दो क्योंकि मैं इस गांव की प्रथा को हमेशा हमेशा जीवित रखना चाहता हूं और मैं इस इज्जत को बचा के रखना चाहती हूं। दोस्तों उधर दुल्हन अपनी इज्जत को बचाना चाहती है और तभी उसके घर पर एक गाड़ी भर करके पुलिस उसकी जो सहेली रंजना होती है ले करके आती है और उस राहुल सिंघानिया के बेटे को दबोच लेती है। दोस्तों उसके बाद में जब ये बात अदालत में जाती है तो राहुल सिंघानिया के बेटे को बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस प्रथा को मिटा दिया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के उस गांव को धिक्कार है जिस गांव में ऐसी प्रथा चली आ रही होती है। दोस्तों ममता ने उस गांव की प्रथा को और उस गांव की इज्जत को बचा लिया जहां पर नई नई लड़कियों के साथ में उसके दूल्हे के बजाय में कोई दूसरा मर्द उसकी शरीर के साथ में खिलवाड़ करता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।